हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकिंग गुरु। बैंकिंग गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में मैं आपको 2 डिजिट नंबर्स के क्यूब्स फाइंड करना सिखाऊंगा। तो प्लीज़ आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप सब के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो सके। तो चलिए हम आज के अपने सेशन को यहीं पे स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं अपना पहला एग्ज़ाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 11 क्यूब। अब क्यूब में हमें क्या करना होता है, ये जो 2 नंबर्स दी गई हैं 1 और 1, सबसे पहले तो हम फर्स्ट नंबर का क्यूब सबसे आगे लिखते हैं और जो सेकंड नंबर है उसका क्यूब लिखते हैं सबसे लास्ट में। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर यानी कि 1, उसी तरह फिर सेकेंड नंबर का स्क्वायर इंटू फर्स्ट नंबर यानी कि फिर से 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को एज इट इज़ छोड़ देते हैं और जो बीच के 2 नंबर्स हैं इनको हम डबल करते हैं। 1 का डबल 2 और ये भी वैसा, और लास्ट में हम इन दोनों को सम कर देते हैं 1 3 3 एंड 1। तो हमारा 11 का क्यूब होता है 1 3 3 1। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका समझ आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि 12 का क्यूब। सेम अप्रोच लगाएंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब इज़ 8। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि क्या हो गया, 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस इंटू 2 इज़ 2, सो 2। ठीक है, अब सेकेंड नंबर का स्क्वायर इंटू फर्स्ट नंबर, तो 2 का स्क्वायर इज़ 4 इंटू 1 इज़ 4, ऐसा लिख दिया। अब इन 2 नंबर्स को हमें एज इट इज़ छोड़ना है और बीच वाले दोनों नंबर्स का हमें डबल करना है, यानी 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8। ठीक है, अब हमें इन दोनों को सम करना है। 8 8 4 12, 2 कैरी इज़ 1, 4 2 6 एंड 1 7 एंड 1। तो हमारा 12 का क्यूब निकल के आ गया, वो हुआ 1728। ठीक है, अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे अब हम ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 23 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब इज़ 8। ठीक है, देन 3 का क्यूब इज़ 27। ठीक, अब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर यानी 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 इंटू 3 इज़ 12, सो 12 कम्स हेयर। देन सेकेंड नंबर का स्क्वायर इंटू फर्स्ट नंबर यानी 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड 9 इंटू 2 इज़ 18। ठीक है, आज नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट और लास्ट नंबर को हम एज इट इज़ छोड़ते हैं और हम डबल करते हैं मिडिल 2 नंबर्स को। 12 का जो डबल होता है वो होता है 24, 18 का डबल होता है 36। ठीक है, अब हमें इन सारे नंबर्स को सम करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट डिजिट है यहाँ पे केवल एक ही डिजिट चाहिए होता है हमें हमारे क्यूब के मेथड्स में। ठीक है, तो यहाँ 27 है, तो हम क्या करेंगे, 27 में से केवल 7 यहाँ पे लेंगे और ये जो 2 है ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे। तो 18 प्लस 2 इज़ 20, 20 and 36 is 56, 6 carry is 5. So 12 plus 24 is 36, 36 plus 5 is 41, 1, then carry is 4 and 8 4 is 12. तो हमारा 23 का क्यूब निकल के आया 12167। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका समझ आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
यहाँ अब हम ले लेते हैं 42 का क्यूब। सेम अप्रोच लगाएंगे। 4 का क्यूब इज़ 64, 2 का क्यूब 8, देन फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर, यानी 4 स्क्वायर इज 16, 16 इंटू 2 इज़ 32, ठीक है। देन सेकेंड नंबर का स्क्वायर इंटू फर्स्ट नंबर, यानी 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 इंटू 4 इज़ 16, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट नंबर हम एज इट इज छोड़ेंगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा सेकंड नंबर है और थर्ड नंबर है, इन दोनों का हम डबल करते हैं। 32 का डबल होता है 64 और 16 का डबल होता है 32। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। ये 8 है, एज इट इज़ रह गया। 16 प्लस 32 इज़ 48, तो 8 हो गया, ये कैरी हो गया 4, ठीक है। अब 32 और 64 कितने होते हैं? 96, ठीक है दोस्तों। 32 and 64 is 96, and 96 plus 4 is 100, so 0 carry is 10, ठीक है। तो 64 plus 10 is 74। तो हमारा 42 का जो क्यूब हुआ वो हुआ 74088। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे। अब मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से और कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पे अब हम नंबर ले लेते हैं से 52 का क्यूब। क्या होगा? मैंने क्या कहा? फर्स्ट नंबर का क्यूब 125, लास्ट नंबर का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8, देन फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर, 5 स्क्वायर इज 25 इंटू 2 इज 50, देन सेकेंड नंबर का स्क्वायर इंटू फर्स्ट नंबर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 5 इज 20। फर्स्ट और लास्ट नंबर को हमें एज इट इज़ छोड़ना है और जो मिडल के दो नंबर्स हैं, बीच वाले सेकंड और थर्ड, इसके हमें डबल करना है। यानी 50 का डबल होता है 100, 20 का डबल होता है 40। अब हमें इन दोनों नंबर्स का सम करना है। 8, 40 इंटू 20 is 60, 0, carry is 6, 50 plus 100 is 150, plus 6 is 156, 6 carry is 15। तो 15 हमारा 125 के साथ ऐड होगा, तो 15 प्लस 125 क्या होता है? 140, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। तो हमारा 52 का जो क्यूब निकल के आया वो निकल के आया 140608, ठीक है दोस्तों। तो चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस बार हम देख लेते हैं 94 का क्यूब, ठीक है। 9 का क्यूब क्या होता है? ये होता है 729 और 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है दोस्तों। आगे अब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर, यानी 9 का स्क्वायर इज 81, 81 इंटू 4 इज व्हाट? 324, सो 324, ठीक है दोस्तों। देन 4 का स्क्वायर इंटू 9, 4 का स्क्वायर इज 16 और 16 इंटू 9 इज व्हाट? 16 इंटू 9 इज व्हाट? कमेंट सेक्शन में बताएं। इट इज 144, राइट।
ठीक है। अब फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को हमें एज इट इज़ छोड़ना है और जो मिडिल वाले दो नंबर्स हैं इन्हें हमें डबल करना है। तो 324 का डबल क्या होता है 648 और 144 का डबल होता है 288। इन दोनों को जब हम सम करते हैं ये हो गया 4 कैरी 6 144 एंड 6 इज 150। 4 कैरी 6। अब हमें क्या करना है 144 प्लस 6 इज 150 एंड 288 इज व्हाट 150 एंड 200 इज 350 एंड 88 is 350 and 88. It is 438, right? So 8 and 43 comes here. Let's carry forward. इसका सम 8 4 12 12 3 15 5 carry 1 4 4 8 2 10 1 11 1 carry is 1 again 3 6 9 and 1 10 so the final carry is 101। अब हमें 101 को 729 में ऐड करना है तो क्या होगा 9 1 10 0 carry 1 2 and 1 3 and 7 1 8। तो हमारा जो 94 का क्यूब निकल के आया वो निकल के आया 8 3 0 5 8 and 4। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्यूब करने का तरीका अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने आज के इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप लोग शेयर कर दें ताकि आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सकें विद फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स लेकर आऊँगा जो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन पे बेस्ड होंगी और आप कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं तब। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।